जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भाइयों और बहनों, साल सन 2026 की सबसे पुण्यदायी और सबसे कठिन, सबसे चमत्कारी एकादशी आ गई है। वो है निर्जला एकादशी। कहते हैं जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है उसे साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा भ्रम है निर्जला एकादशी 24 जून है या 25 जून। पानी कब पीना है? अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो क्या करें? पारण किस समय होगा? आज के इस विशेष वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। साल सन 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत तिथि का प्रारंभ 24 जून शाम 6:12 से शुरू होकर 25 जून रात्रि 8:09 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार मान्य है। इस दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 5:25 से 7:10 तक। यह समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ मान्य है और पारण का समय रहेगा 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 तक। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा सुने और विष्णु मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन जल, अन्न, वस्त्र या छाते का दान अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि में विधि विधान से पूजा के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि 24 जून को सात्विक भोजन करें। चावल, मसूर, प्याज, लहसुन ना लें। दशमी तिथि के दिन भोजन में चावल ना लें। रात को हल्का भोजन करें। जल्दी सो जाएं। पानी पीने का सही समय और नियम। द्वादशी की सुबह पारण के समय पानी पीना सबसे उत्तम माना जाता है। निर्जला व्रत के दौरान केवल 2 बार आचमन किया जा सकता है। एक सुबह उठकर और दूसरा संकल्प के समय। यदि स्वास्थ्य के कारण से बिना पानी के रहना संभव ना हो तो आप पानी भी पी सकते हैं। लेकिन नियमों के अनुसार इस व्रत में पानी न पीने की ही परंपरा है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग किया जाता है, यानी पानी पीना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी वस्तुएं दान की जाती हैं? जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शक्कर दान करना
सबसे उत्तम माना जाता है। पूजन के बाद निर्जला एकादशी की कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसमें बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को बहुत भूख लगती थी, इसलिए वे एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे, जबकि अन्य पांडव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते थे। भीमसेन ने इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को बिना पानी पिए व्रत करो। वेदव्यास जी ने बताया कि इस व्रत में आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान वैकुंठ लोक को जाता है। भीमसेन ने विधि पूर्वक इस कठोर व्रत का पालन किया, जिसके बाद इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्रदान करती है। इस दिन जल का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर को शुद्ध करता है। सन 2026 में निर्जला एकादशी की तिथि जून के महीने में आएगी। जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उस पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। अगर आपके लिए यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री विष्णु लिखना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।